लोग कहते हैं कि ईश्वर सबका भाग्य लिखता है। अगर ऐसा होता तो ईश्वर सबका भाग्य बहुत अच्छा लिखता और इस संसार में कोई दुखी नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर ने सबको कर्म रूपी एक ऐसी कलम दे रखी है जिससे वो अपना भाग्य स्वयं लिख सकता है। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो आज मैं आपको बहुत ही उत्साहवर्धक, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनो। एक बार क्या है, एक मंदिर था। उस मंदिर का ट्रस्ट बना हुआ था और ट्रस्टी ने सबको पगार पर रखा हुआ था। चाहे वो पूजा करने वाला हो, आरती करने वाला हो, घंटा बजाने वाला हो, सबको पगार मिलती थी और बड़ी ईमानदारी से सब लोग अपना कार्य करते थे। उनमें जो घंटा बजाने वाला था वो इतने भाव विभोर होकर घंटा बजाता था कि आरती में आए हुए लोग आरती के साथ साथ उस घंटे बजाने वाले के भावों में भी खो जाते थे। उन्हें बड़ा आनंद आता था। अब क्या, कुछ दिनों बाद ट्रस्ट बदल गया, ट्रस्टी कोई और आ गया। उसने ये नियम लागू किया कि जो पढ़े लिखे हैं वो काम करेंगे, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको हटा दिया जाएगा। अब घंटा बजाने वाला बेचारा अनपढ़ था, इसलिए ट्रस्टी ने कहा कि तुम कल से काम पे नहीं आओगे, आपका जितनी पगार बनती है वो आज ले जाओ। अब उस घंटे वाले ने कहा कि साहब आप देखो, मैं अनपढ़ हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मैं अपना काम तो बड़ी ईमानदारी से करता हूँ, आपको मुझे नहीं हटाना चाहिए। लेकिन ट्रस्टी ने उसकी बात नहीं मानी और उसको निकाल दिया। अगले दिन और लोग आ गए नए, जिनको रखा हुआ था। अब आरती में जितने भी लोग आए थे उनको कोई आनंद नहीं आया। वो उस पुराने घंटे बजाने वाले को याद करने लगी और एक दिन उसके घर पहुंच गए और उसे कहा कि तुम चलो, कि कम से कम पगार नहीं मिलती ना सही, तुम्हारी नौकरी गई, कोई बात नहीं, घंटा बजाने तो आ जाया करो, ये तो भगवान का काम है। तब उस घंटे बजाने वाले ने कहा कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो ट्रस्टी सोचेगा इसको नौकरी की जरूरत है, ये तो पैसों के लिए आता है। तब लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं, तुम्हें एक दुकान जो है मंदिर के आगे खुलवा देते हैं, तुम अपनी दुकान पे बैठे रहना, अपना काम करना, जैसे ही आरती शुरू हो तब घंटा बजाने आ जाना, फिर तो वो नहीं सोचेगा। तब उसने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अब लोगों ने मिलके उसको एक दुकान खुलवा दी, वो वहां रहने लगा। जैसे ही आरती शुरू होती वो घंटा बजाने आ जाता और बड़ा खुश रहता था। अब उसकी दुकान भी चलती थी, यानी कि उसको अपनी दुकान से लाभ भी होने लग गया और जो उसका इंटरेस्ट था घंटा बजाने में वो काम भी हो रहा था, लोगों को भी आनंद आ रहा था। तो अब क्या है, भगवान की ऐसी कृपा हुई, एक दुकान से दो, दो से तीन, ऐसे करके उसकी 7 दुकानें बन गई और फिर 7 दुकानों के बाद उसने एक फैक्ट्री खोल ली। अब उसका वो मालिक बन गया। अब वो शानदार गाड़ी में बैठकर जो है घंटा बजाने आता था। ये बात बहुत समय यानी कि पुरानी हो गई। उसके बाद क्या है, फिर ट्रस्ट बदल गया, नया ट्रस्टी आ गया। अब उसको क्या है, उसकी मंदिर की मुरम्मत के लिए 7 लाख रुपयों की जरूरत थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस फैक्ट्री के मालिक से ही ले लिया जाए, क्योंकि दान के बिना तो ये कार्य होगा नहीं। अगर ये दे देगा तो मुझे ज्यादा लोगों से मांगना नहीं पड़ेगा। तो वो तुरंत उसके पास पहुंच गया। तो फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि ठीक है। उसने एक चेक निकाला और उसे दे दिया कि तुम भर लो। उसने, ट्रस्टी ने भरा और फैक्ट्री के मालिक को दिखा दिया। उसने देखा और कहा कि ठीक है। तो ट्रस्टी ने कहा कि तुमने सिग्नेचर तो किए ही नहीं है इस पे। तो फैक्ट्री के मालिक ने कहा सिग्नेचर करने मुझे नहीं आते हैं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ, अंगूठा लगा देता हूँ, अंगूठा चल जाएगा। अब ट्रस्टी ने कहा कि तुम जो है पढ़े लिखे नहीं हो, तब भी तुमने इतनी उन्नति कर ली। अगर तुम पढ़े लिखे होते तो क्या कर सकते थे? तब उस फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज तक घंटा ही बजा रहा होता। तो बच्चों, जो व्यक्ति अपनी ईमानदारी से, परिश्रम से कार्य करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, तो उनका भविष्य उज्जवल होता है। भगवान कभी भी किसी व्यक्ति को निराश नहीं करता है। इसलिए विषम परिस्थिति आने पर हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, दूसरों को दोष भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए उससे कहीं अधिक सोच रखा है जिसकी हमने
कभी कल्पना भी नहीं की होती। तो धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आ गई तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में।